तो आप सभी को राम राम। कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं इस हफ्ते के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, और ऐसा डेटा भी आने वाला है जो पूरी तरीके से मार्केट की सिचुएशन को अलग कर देगा। तो आपको पता है कि जब ये जो पॉलिसी मेकर होते हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, और कई बार मल्टीपल पॉलिसी मेकर के सजेशन भी जाते हैं कि मतलब आप जो ऐसा नहीं है कि आप केवल ओहदे पे हो तो ही आप राय दे सकते हो पॉलिसी बनाने की, आप मल्टीपल सजेशन भी लेते हो, चूंकि आपसे भी टैलेंटेड लोग बैठे हैं बट वो पावर में नहीं है। तो अब आपको पता है कि अगर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक और उसके पॉलिसी मेकर खुद ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी में किया गया वो गलत किया गया, और ना केवल वो ये कह रहे हैं बल्कि इसकी वार्निंग दे दी उन्होंने, तो इससे खराब अपडेट नहीं हो सकती। और मैं आपको बताता हूँ कि अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ने वाला है। ये सबसे बड़ा आपके लिए जानने वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा कि अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ने वाला है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉलिसी मेकर है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने वार्निंग दी है। ये जाके चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने सोर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। वार्निंग दी है फेड के ऑफिशियल्स ने। फेड के ऑफिशियल्स हैं ये, पहले तो आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाना एक गलती है, हमसे गलती हुई है, इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाना। अब आप समझ लो कि इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। अब इस हफ्ते आपको पता है मल्टीपल डेटा आना है जो यूएस का, वो मंडे से फ्राइडे तक आएगा। मंडे से फ्राइडे 2 से 3 ऐसे नंबर आएंगे जो अगर डिस्टर्बिंग आते हैं या थोड़े बढ़कर आते हैं, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन या फेड के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप ये समझ लेना ये वार्निंग तब वर्क करना शुरू कर देगी, क्योंकि तब सब जान जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है रेट हाइक के, और मार्केट खुद एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मार्केट खुद एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फेड के ऑफिशियल हैं, फेड के पॉलिसी मेकर हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हमसे मिस्टेक हुई है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप ये देखिए उन्होंने क्या कहा आगे, इन्फ्लेशन इज फार मोर सीरियस एंड परसिस्टेंट इशू दैन फेड हैज़ मेड इट आउट टू बी। यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई इस समय बहुत बड़ा इशू है, जितना उसे माना तक नहीं जा रहा, जितना सोचा तक नहीं जा रहा। मतलब महंगाई इस समय इतना बड़ा टॉपिक है कि ये हो सकता है ये यूएस ईरान से ज़्यादा, ये टैरिफ से ज़्यादा, ये मल्टीपल चीज़ों से ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। आप देख सकते हो, एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट। ग्रुप ऑफ रेट सेटिंग देखिएगा कमेटी। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग आ गई है, बहुत चैलेंजिंग आ गई है अपने आप में, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हो द वॉर इन ईरान हैज़ डीस्टेबलाइज द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। अब आपको पता है कि डीस्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है। केवल बात अगर देखिएगा अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये बात चल रही थी, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, फिर चीज़ें देखिएगा उतना रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ अब एक्टिव हो चुका है रेड सी भी, और रेड सी के बाद देखिएगा मल्टीपल और भी रूट ऐसे तलाश रहा है ईरान, जिनको अटैक करके वो ब्लैकमेल करे पूरे वर्ल्ड को, और धीरे धीरे यूरोप एंट्री कर रहा है, धीरे धीरे देखिएगा मिडिल ईस्ट के मल्टीपल कंट्री एंट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे कुवैत कह रहा है कि हम बड़ा हमला करने वाले हैं, सऊदी अरब बड़ा हमला करने वाला है। तो ये सारे फैक्टर ये बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है घटने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है, ये कंटिन्यू बढ़ने वाली है। तो जब एनर्जी मार्केट्स डीस्टेबलाइज है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, इसका अच्छा नंबर है कि मतलब पीसी के नंबर नहीं अच्छे आएंगे, इसका मतलब हो सकता है कि जॉब के नंबर भी अच्छे ना आए। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें, कोई भी एक नंबर अगर गलती से ख़राब आ जाता है, गलती से भी ख़राब आ जाता है, तो मार्केट अपने आप को खुद एडजस्ट कर देगा, अमेरिका का डो जोन्स क्रैश हो जाएगा। चूँकि आप समझ सकते हो ये फेड के प्रेसिडेंट लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने वार्निंग दी है कि फेड के प्रेसिडेंट देखिएगा बेथ नील मिनोपोलिस, ये लॉरी लोगन, ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पे दे आर इन फेवर ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट। आप देख सकते हैं कि वो, आप समझ सकते हो कि अगर वो मेजॉरिटी ये चाहती है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए, बट केविन वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है उन्होंने, मिस्टेक बोला है, और इस कारण से कोई भी नंबर ख़राब आता है तो अपने आप मार्केट डो जोन्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, गिर जाएगा,
और वो चीज़ सारे मार्केट पे आएगी, एशिया पे और मल्टीपल सारे मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।